ठंड इतनी पड़ रही है ना कि पूछो मत। सुबह उठ के अपना स्नान वगैरह करके यहाँ से फूल तोड़ के लाई कि चलो भगवान को चढ़ाएं हम फूल, और चल पड़े हम अपनी पूजा करने की तरफ। यहाँ पे भगवान के लिए आरती सजाई, पूजा की, फूल चढ़ाए और नतमस्तक हुए, हाथ जोड़े, प्रभु से विनती की। अपने दिन की शुरुआत करने से पहले आपको प्रणाम, और चल पड़े हम फिर जल लेके सूरज को चढ़ाने के लिए। आप सभी को नमस्कार, मेरा प्यार भरा। जल चढ़ाने के बाद आ गई थी मैं किचन में यहाँ पे मैंने भरता बनाया और आटा गूंद कर लग पड़ी मैं सुबह का नाश्ता बनाने। गरम गरम नाश्ता और तिकोने परोंठे बहुत स्वाद लगते हैं ये। यहाँ मैंने तिल के तेल का उपयोग कर रही हूँ। तिल का तेल है ना सर्दियों में ज़रूर खाना चाहिए। इसी महीने जनवरी तक ही तिल का प्रयोग करना चाहिए। तिल जो है ना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। एक तो वो गर्मी देता है हमारे शरीर को, और इसमें कितने सारे मिनरल्स होते हैं, वो सब जो हमारी शरीर में कमियाँ होती हैं, जो हमारी हड्डियों को मजबूत करते हैं, कैल्शियम वगैरह ऐसी चीज़ें जो हैं, ये सब चीज़ें हमें तिल से ही मिलती हैं ज़्यादातर। तिल खाएंगे ना तो हमारे शरीर में गर्माइश रहेगी। तो लीजिए, यहाँ परोंठे तैयार हो गए थे। जल्दी से मैंने थाली सजा ली। सभी को खाना खिलाने के बाद अब बारी थी मेरी। अब मैं जल्दी से लेकर चल पड़ी अपने नाश्ते की थाली और अपना नाश्ता किया, क्योंकि मैंने जल्दी से जाना था अपने काम पर। काम पर जाने से पहले नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद फिर मैंने थोड़ी सी चाय भी पी। वैसे मैंने चाय पी, लेकिन दही नहीं खाया था। दही तो थोड़ा सा ही खाया, फिर मैंने दही को साइड पे कर दिया। मुझे चाय पीने की तलब हो रही थी। मैंने चाय बनाई और चाय पीते पीते मैंने अखबारें पढ़ी। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था कि ये लोहड़ी पर स्पेशल सूट दिखा रहे थे अखबार में, कि लोहड़ी पर ये पहने, ये सुंदर सुंदर सूट लड़कियां, दुल्हनें, इवन कि ज़्यादा उम्र की औरतें भी ये सब ड्रेसेस पहनेंगी तो बहुत सुंदर लगेंगी। आजकल तो फैशन है, उम्र नहीं देखी जाती। फैशन करना है, आपको स्मार्ट दिखना है। तो बहुत ही सुंदर सुंदर से ये सूट दिखा रहे थे। यहाँ पे लिखा था कि आप कहीं खाली पेट चाय तो नहीं पीते हैं। बाकी बात सही है, खाली पेट चाय नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि उससे एसिडिटी हो जाती है, गैस होती है, और जो हमारे जो पौष्टिक तत्व जो हमारे हम खाते हैं हम बहुत सारी, उन पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। वो जो है ना उनके साथ हम शोषण करते हैं, क्योंकि वो हम खा तो लेते हैं लेकिन वो अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। इसलिए अगर चाय पीनी है ना तो चाय के साथ हल्का फुल्का ज़रूर कुछ लें। यहाँ नेक्स्ट कॉलम में आई तो लिखा था फेस पैक। अब वही फेस पैक, हमारे त्वचा को तो हमने केयर करनी है, क्योंकि इतनी सर्दी पड़ रही है तो हम अपनी त्वचा नहीं केयर करेंगे। तो घर की कुछ चीज़ें हैं, उनमें बताया हुआ था कि दूध, आटा, बेसन, इन सब से पैक बना के लगाएं तो वाकई बहुत अच्छा असर देते हैं हमारी स्किन को। तो कहते हैं आओ जानिए डार्क सर्कल क्यों पड़ते हैं। भाई डार्क सर्कल, मेरी बात तो ये है कि अगर हम खुश रहेंगे ना तो हमारे डार्क सर्कल नहीं पड़ेंगे। अगर हम थोड़ा कम भी खाएंगे तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब हम खा अच्छा रहे हैं और हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारे अंदर खुशी नहीं है, जो उसके अंदर जो पॉजिटिविटी जो हमारे अंदर जानी चाहिए वो नहीं मिल रही है, तो हमारे अंदर हमारी आंखों के जो दिखा देते हैं कि भाई आप तकलीफ़ में हैं। अब ये कह रहे हैं कि साफ़ पानी कैसे पिएं। अब साफ़ पानी तो आपको पता ही है कि हमारे इंडिया में तो हर चीज़ दूषित होती जा रही है। पानी छोड़कर शोर शराबा, जितना संभव हो सके साफ़ सफाई के साथ अपने आप को रखें। अब यहाँ पे एक और कॉलम में इतना अच्छा मज़ेदार टॉपिक था कि नई दुल्हन को किस तरह अपने परिवार में समझदारी के साथ मतलब मेंटेन करना है अपना परिवार। भाई अकेली दुल्हन ही क्यों करे, सभी लोग मिलकर करेंगे। उसने अकेली ने ठेका लिया हुआ है कि आप लोगों का घर मेंटेन करेगी। सभी के सहयोग से घर चलता है। हम आते ही नई बहुएं पर, नई दुल्हन पर बोझ ना डाल दें, क्योंकि वो बेचारी पढ़ लिख कर, पढ़ाइयाँ करके, किताबों की बोझ उठाकर, उसने कौन सी घर गृहस्थी देखी थी, स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से फिर जॉब, ऐसे करते करते तो उनका भी लाइफ टाइम ऐसे ही बीता है। तो भाई सब मिलकर अगर एक बच्चे के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो वो भी आप लोगों का ध्यान रखेगी। तो ये एक औरत की और एक लड़की की कहानी है। अब फिर मैं आई
ऑफिस से बाहर वापस आई तो देखा मेरे अमरूद पे अमरूद गिरे हुए थे। मैंने उठाया कि चलो बाकियों तो पंछियों ने खा लिए हैं, ये तो उठा के मैं रखूं। अब जितने गिरे थे उतने उठा लिए मैंने, बाकी पंछियों ने कितने खा खा के गिराए हुए थे। अब यहाँ पे धूप बहुत सुंदर निकल आई थी आज, तो कपड़ों का किया धूप की तरफ आगाज़ कि चलो जी सूखो जल्दी से, नहीं तो तुम लोग गीले के गीले रह जाओगे। अगर सूरज ना दिखे तो, सूरज बड़ी मुश्किल से दिखे हैं, तो जल्दी जल्दी सूख जाओ। अब ऐसे करते करते थक गई थी। अब मैंने कहा चलो जी चलते हैं अपने बिस्तरे की तरफ। फटाफट आई यहाँ पर और लेट गई, धूप के नज़ारे लिए, और देखा कि एक अमरूद लटका हुआ है मेरे सिर के ऊपर। देख रही थी, कितना सुंदर लग रहा था। तो थैंक यू फ्रेंड्स।